कहने को तो ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है। इंसान घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में दूसरे इंसान से बात कर सकता है। डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर बस्तियां बसाने की बातें हो रही हैं और इस पर काफी हद तक काम भी हो चुका है। लेकिन इस सब में हम अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के सुख दुख पूछना भूल गए हैं। फ्लैट्स में बिल्कुल अगल बगल रहने वाले लोग एक दूसरे के बड़े से बड़े दुख और बड़ी से बड़ी खुशी से अनजान बने रहते हैं। हम सालों साल एक ही जगह पर काट देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारे घर के आसपास रहने वाले लोग कौन हैं, क्या करते हैं। छोटे शहरों में तो अभी थोड़ा बहुत अपनापन बचा हुआ है, लेकिन मेट्रो सिटीज की तो हवा में ही पोल्यूशन के साथ प्रिवेसी घुल गई है। इसमें कोई डाउट नहीं कि साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो हम डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि यहां तक आने में इंसानों ने बहुत मेहनत की है। लेकिन इतनी फैसिलिटीज के बाद होना तो ये चाहिए था कि लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकालते, आपस में ज्यादा मिलते जुलते और एक दूसरे का सुख दुख बांटते। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही है। जो है उससे ज्यादा और ज्यादा पाने के लालच में हमने वो खो दिया जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सुकून और अपने लोगों का साथ। अब तो हमारे पास हमारे कमाए पैसे खर्च करने के लिए मार्केट तक जाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उस टाइम में हमें और पैसे कमाने होते हैं। पंडित जी सोचते हैं कि हमारी पिछली जनरेशन्स ने हमारे लिए कितना कुछ छोड़कर रखा था। हमने उसे न तो खुद अच्छे से यूज किया, न अपने आने वाली नस्लों के लिए ही सहेज कर रखा। अगर आधे लोग भी डिसाइड कर लें कि उन्हें गीता ज्ञान के हिसाब से जीना है और गीता ज्ञान को बाकी लोगों तक पहुंचाना है, तो भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। इसके लिए उनसे जो पॉसिबल हो उसे करने को तैयार रहते हैं। इसी कोशिश में आज एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जाना है। वहां जो आरजे हैं उन्होंने पंडित जी के लिए खास प्रोग्राम तैयार किया है। हर संडे को गीता ज्ञान पर 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, जिसमें पंडित जी रियल स्टोरीज के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स का हल गीता ज्ञान में तलाशने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी होने वाला था कि इसमें एक लाइव सेशन के दौरान पंडित जी लोगों के सवाल लेने वाले थे। अगर कोई पंडित जी से अपना कोई डाउट गीता ज्ञान के जरिए क्लियर करवाना चाहता हो तो करवा सकता था। ये कोई बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन तो था नहीं, लेकिन ठीक ठाक एरिया को कवर करने वाला कम्युनिटी रेडियो था। आरजे संजू से पंडित जी की मुलाकात कुछ ही दिनों पहले हुई थी। एक गीता ज्ञान सेशन में संजू भी मौजूद था। उसकी खुद की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। लॉकडाउन से पहले वो एक न्यूज चैनल में बहुत अच्छी पोजीशन पर काम कर रहा था। लाइफ में वो सब कुछ था जिसकी चाह आजकल के यूथ को रहती है। अच्छी सैलरी वाली जॉब, कार और फ्लैट, बेशक लोन पर लिए थे, लेकिन उसके पास थे। न फैमिली की कोई लायबिलिटी, न ही किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक कोविड आ गया। कोविड ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को एकदम से बदल कर रख दिया। लोगों के जीने का ढंग भी एकदम बदल दिया। बहुत सारे लोग जो सालों से एक बने बनाए रूटीन को फॉलो कर रहे थे, अचानक उन्हें घर बैठना पड़ा। और लिमिटेड आवर्स के लिए साथ रहने वाली फैमिलीज जब 24 घंटे साथ रहीं, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी या एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये तो बहुत छोटे से चेंजेस थे जो लोगों की जिंदगियों में आए थे। इसके अलावा लोगों को बहुत सारे लॉसेस अलग से हुए। किसी की जॉब चली गई तो किसी का कोई अपना खो गया। लोगों ने हर फ्रंट पर, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, कुछ न कुछ खोया ही था। संजू भी किसी से अलग नहीं था। उसने जॉब भी खोई और उसकी मां भी मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बची। उन्हें बचाने में संजू की सारी सेविंग्स खर्च हो गई, तो फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज्यादा हो गया था। बहुत मजबूरी में उसने ये छोटा सा रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया था ताकि घर के जरूरी खर्च चलते रहे। लोन की टेंशन अलग थी। इस सब ने उसे बहुत सारे स्ट्रेस में डाल दिया था। इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए संजू ने गीता ज्ञान में शांति तलाशने की कोशिश की और एक फ्रेंड के रेफरेंस से वो पंडित जी के गीता ज्ञान सेशन में पहुंच गया था। संजू ने पंडित जी से उस सेशन में सवाल पूछा था कि आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए पैसा तो होना ही चाहिए, जबकि गीता हमें जितना हो सके उतना चीजों और दिखावे के मोह में पड़ने से बचने का रास्ता दिखाती है। फिर कोई इस माहौल में कैसे गीता की तरफ जाए, क्योंकि जिस सोसाइटी में और जिन लोगों के बीच रहना है उनके तौर तरीके अपनाए बिना कोई कैसे रह सकता है। पंडित जी ने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। आपकी बात सही है कि गीता हमें किसी तरह के मोह यानी अट्रैक्शन से बचने का रास्ता दिखाती है, और ये बात भी सही है कि आजकल दुनिया बाहरी चमक दमक से ज्यादा इंप्रेस होती है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे लिए सच कौन सा है या हम किसे सही मानते हैं।
अगर हमें यकीन है कि गीता ज्ञान सही है, तब हम उसके हिसाब से ही अपनी दुनिया बनाएंगे, जहां प्रेम होगा, काइंडनेस होगी, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होगी, भगवान के लिए भक्ति और डेडिकेशन होगा। और अगर हम दुनिया में फैली इस बात को सच मानकर चलते हैं कि पैसा, पोजीशन और पावर ही सब कुछ है, तब हम भी उसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हम सब अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जीते हैं। चाहे हम कितना भी बचना चाहें, लेकिन सच यही है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारी चॉइस होती है, हमारे डिसीजंस होते हैं। गीता ज्ञान को पढ़ना, उसके अनुसार चलना भी हमारी चॉइस है और यह साबित करता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हम किस तरह की खुशी और सुख देख रहे हैं। वो जो चीजों से आता है और उसके ना होने पर खत्म हो जाता है, या वो जो हमारे अंदर से निकलता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। उस दिन संजू को पंडित जी की बात से रियलाइज हुआ कि अभी तक वो भी तो नकली खुशियों के पीछे ही भाग रहा था। एक तेज हवा का झोंका आया और उसके बनाए सो कॉल्ड महल को उड़ा ले गया। अगर वो गीता ज्ञान की राह पर चला होता तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसका कुछ न बिगाड़ पाता। संजू ने उस दिन सेशन के बाद पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि वो गीता ज्ञान की रोशनी में अपनी आगे की जर्नी करना चाहता है और उसे उनकी हेल्प चाहिए। फिर दोनों बहुत देर तक गीता ज्ञान पर डिस्कशन करते रहे और एंड में एक बात सामने आई कि गीता ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स हों, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह रेडियो के इस लाइव प्रोग्राम की प्लानिंग हुई। संजू से मिलने के बाद पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आ गया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहां संजय महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस श्लोक को सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझते हैं कि संजय, जो कि महाराज धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुना रहे थे, वे कहते हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहां पर धन, समृद्धि, जीत और अचल नीति, मतलब ऐसे नियम जो कभी ना बदले जा सकें, वो रहते हैं। इसे ऐसे भी समझना चाहिए कि अर्जुन भक्ति के प्रतीक हैं और भगवान कृष्ण ज्ञान और मुक्ति के प्रतीक हैं। जहां भक्ति के साथ ज्ञान मिल जाता है, वहां मुक्ति जरूर मिल जाती है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने सभी भक्तों पर कृपा करने की प्रार्थना की।